अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। मेरा नाम है आदिल अहमद और आप देख रहे हैं आयॉन फ्लक्स सोलर सोल्यूशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अनबॉक्सिंग गुडवी का लेटेस्ट मॉडल जो कि एलसीडी स्क्रीन में है, 8 किलोवाट में है और हाइब्रिड सिंगल फेस के अंदर है। तो दोस्तों, ये बड़ा अंडर एस्टिमेट हो रहा था ये, क्योंकि मार्केट में तो अवेलेबल है काफ़ी सालों से, जो गुडवी ब्रांड चलता आ रहा है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है जितनी इस टाइम पाकिस्तान की मार्केट के अंदर नाइट्रॉक्स यानी इन्वेरिक्स जो है उस ब्रांड की है, या फिर सोलिस जो है वो है, और या फिर उसके अलावा जो IP21 इन्वर्टर्स है। तो दोस्तों, इसका मैंने बहुत पॉजिटिव रिव्यू सुना, इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बहुत सुना, तो मैंने सोचा कि इसकी आपसे जो है वो आप भाइयों के साथ इसकी अनबॉक्सिंग भी शेयर करूं, और उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस क्या मुझे मिलती है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसकी स्पेक्स के बारे में बता दूं। 8 किलोवाट का ये इन्वर्टर है और ये अपने साथ जो पीवी है वो डबल 2 टाइम्स पीवी सपोर्ट करता है, यानी कि 16 किलोवाट की। तो आप इसके साथ 16 किलोवाट की पीवी लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो इसका मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि इसकी जो स्टार्टअप वोल्टेज रेंज है वो बहुत कम है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि ये 50 के पास है, यानी कि इसका जो इन्वर्टर है ये सुबह जब सूरज निकलेगा तो वोल्टेज आपको पता है बिल्कुल कम से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये अर्ली अपनी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर देगा। इसी तरह इसकी एमपीपीटी वोल्टेज की रेंज देखें आप, जो कि 60 से शुरू हो रही है और 550 वोल्ट तक जाती है। जो नाइट्रॉक्स आपको मिलता है या आपको सोलिस जो एलसीडी वाला मॉडल है वो मिलता है, तो उनकी वोल्टेज रेंज आप देखें तो जो सोलिस है वो 90 से शुरू होके वो जाता है 425 तक, ये उसकी एमपीपीटी रेंज है। तो यानी इसके बीच में रह के आप उसके साथ सोलर पैनल लगा सकते हैं, जबकि नाइट्रॉक्स के साथ 125 से लेके 425 तक, तो इसके बीच में आपको रहना पड़ता है, जबकि ये आपको वाइडर रेंज दे रहा है। मतलब आप इसके साथ ज़्यादा वोल्ट सोलर पैनल जो है वो लगा सकते हैं, यानी कि 550 तक आप जा सकते हैं। तो तकरीबन आप यूँ कह सकते हैं कि उससे 1 या 2 पैनल आप इसके साथ ज़्यादा एक स्ट्रिंग में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्योर IP66 इन्वर्टर जो है ये आपको मिलने जा रहा है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों, उसके बाद जो इसके अंदर मुझे चीज़ अच्छी लगी, इसका जो फ़ैन नॉइज़ है वो लेस दैन 30 डेसिबल है, यानी कि इसके जो फ़ैन है वो बहुत ही कम नॉइज़ क्रिएट करेंगे। दोस्तों, उसके बाद इसके अंदर एक और बहुत अच्छी बात है जो कि दूसरे उन दोनों ब्रांड्स में नहीं है जो इस टाइम मार्केट में मेजर ब्रांड चल रहे हैं, वो ये कि ये रात के टाइम सेल्फ कंजम्पशन लेस दैन 15 वाट करता है, यानी कि सिर्फ 15 वाट, बल्कि उससे भी कम ये सेल्फ कंजम्पशन करेगा रात को आइडल, मतलब जब जिस टाइम ये आइडल स्टेट पे होगा। उसके बाद दोस्तों, इसमें एक और अच्छी चीज़ है जो कि दूसरे मुझे इन्वर्टर्स में नहीं नज़र आई, कि आप इसके अंदर जो MPPTs हैं उनको आपस में स्टैंड अलोन रख सकते हैं, यानी वो अलग अलग काम करें, पार्शली उन आपस में पैरेलल हो सकते हैं या फिर फुली पैरेलल हो सकते हैं। ये हम आगे जब इसका रिव्यू करूंगा मैं, तो उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है और इसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। इनके पहले से कस्टमर थे, उनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि इसके अंदर भी हमें LCD दी जाए। तो कस्टमर की इस रिक्वायरमेंट को लेते हुए कंपनी ने ये जो मॉडल है, ये जो पहले वाला मॉडल इस टाइम चल रहा है विदाउट LCD, और ये इसकी इंटरनल स्पेक्स ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इसके अंदर उन्होंने LCD का जो है वो एडिशन कर दिया। तो दोस्तों, देर किए बिना हम चलते हैं अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे मेरे सामने इन्वर्टर देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। इसकी पैकिंग जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। दोस्तों, इसका मैं आपको मॉडल नंबर भी दिखा दूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो GW800ES C10 हाइब्रिड इन्वर्टर, ठीक है, और ये विद, यहाँ पे आपको नज़र आएगा विद LCD, यस, ठीक है, जो कि पहले नहीं आ रहा था। अच्छा दोस्तों, इसमें मैंने एक और चीज़ नोट किया जो कि पहले ब्रांड्स में जो मैं जब उनकी अनबॉक्सिंग करता रहा हूँ तो हमेशा ये होता था कि जो यहाँ पे आपको ये टेप नज़र आ रही है ये वाली,
इसके ऊपर मुझे, चाहे वो नाइट्रॉक्स हो चाहे वो सॉलिस हो, मैं न्यू लेके आता था किसी भी क्लाइंट के लिए, तो इस या 3 जो टेप हैं वो उसकी एक्स्ट्रा लेयर होती थी। मतलब ये कि वो पहले से खोला जाता है, मुझे नहीं पता वो किस पर्पज़ के लिए खोलते हैं, बीच में कुछ चीज़ें ऐड करते हैं या बीच में से कुछ निकालते हैं, चेंज करते हैं, या बीच में कोई जैसे नाइट्रॉक्स वाले हैं वो हो सकता है वारंटी कार्ड वगैरह बाद में डालते हों। तो ये चीज़ मुझे इसके अंदर नहीं मिली। मुझे इसकी जो पैकिंग है वो बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, मैं आपको ये दोबारा दिखा दूं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको अनबॉक्स करता हूं। ये आप इसका जो अंदर इनर आपको ये पीस मिल रहा है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। ये भी आपने देखा होगा अक्सर कि जो इम्पोर्टेड ब्रांड्स हैं जो कि बड़ी हाई क्वालिटी देते हैं, उसके अंदर ये जो इनर पैकिंग इस तरह की दी होती है इन्होंने। ये काफ़ी हार्ड है, ये नरम नहीं है, बहुत हार्ड है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं, ये आप देख सकते हैं कि आपको QR कोड्स यहाँ पे भी नज़र आएगा, यहाँ पे भी, और उसके अलावा यहाँ पे आपको इसकी साइबर सिक्योरिटी डिक्लेरेशन है। ठीक है, UK एंड यूरोपियन कंट्रीज से रिलेटेड। तो ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं आपको, और ये डिलीवरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। इसके अंदर ये सारे जो पैरामीटर इन्होंने जो देखे हैं और जो जो उनको पास किया है, ये सारे इसके अंदर आपको नज़र आ जाएंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको टेम्परेचर सेंसर मिलेगा जो कि लेड एसिड बैटरी के लिए। ये देखें, ये बहुत आपने पहली दफ़ा देख रहे होंगे शायद इस तरह का। हम नाइट्रॉक्स और दूसरे जो इन्वर्टर है उनके साथ जो एक लंबी सी लोहे की उन्होंने प्रॉप दी होती है उस तरह का, तो ये ज़रा हट किया उससे, और इसके ऊपर भी आपको QR कोड वगैरह नज़र आएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिलने जा रही है पैरेलल केबल। इन्वर्टर को पैरेलल करने के लिए ये केबल इस्तेमाल होती है, यानी कि डाटा केबल आप इसे कह सकते हैं। और सम टाइम यही केबल बैटरी की कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ हो जाती है। तो इसके ऊपर भी आपको QR कोड मिलेगा, और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं जी वॉल माउंट ब्रैकेट की। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टील की प्लेट है। इसकी फिनिशिंग आप देखें, और ये काफ़ी थिक है। ये लाइट वेट और सॉलिड मटेरियल लग रहा है मुझे। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हमें एक प्लास्टिक में रैप पाउच मिलेगा। तो इसके अंदर क्या क्या निकलता है वो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। तो दोस्तों ये बहुत कम इन्वर्टर होते हैं जिनके अंदर इस तरह के थिम्बल आपको मिलते हैं। तो ये जो ग्रिड कनेक्शन है, हमारा लोड है, और उसके अलावा स्मार्ट लोड है, ये उसके थिम्बल हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेंगे बैटरी के थिम्बल। दोस्तों ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है इतना बड़ा थिम्बल। ये तकरीबन 35 mm वायर है या 50, ये मेरे ख्याल से 50 mm का है। ये इतना बड़ा इन्होंने थिम्बल दिया है, और इसकी क्वालिटी आप देखें ज़रा। और उसके साथ आपको दूसरे भी थिम्बल मिल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें मिलेंगे 3 पेयर मिलेंगे जो कि MC4 कनेक्टर्स हैं। उसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमें मिलेगा वॉल माउंट करने के लिए एंकर। वॉल माउंट इसे एंकर कहेंगे, या जिसे हम पंजाबी में गट्टी कहते हैं, ये वो है। और क्वालिटी इसकी देखें, बहुत अच्छी है।
अच्छा दोस्तों, साथ में आपको ये भी बताता चलूँ, जो नाइट्रॉक्स की जब अनबॉक्सिंग हमने की है और उसके अंदर से जो एंकर बोल्ट निकलते हैं वो आज तक जो हमारे किसी भी दीवार में कामयाब नहीं हुए। वो या तो सही कसे नहीं जाते या फिर वो बाहर निकल आते हैं, तो हमें उसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है। तो ये वाले जो हैं ये प्लास्टर की गट्टी और ये कामयाब रहते हैं, अक्सर हमने देखा है। तो इसके अंदर से हमें ये वाले जो हैं वो मिल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ टर्मिनल कनेक्टर्स मिलेंगे डिफरेंट साइज़ के। ये हम आगे बात करेंगे कि हमारी जो सीटी है नाइट्रॉक्स और सोलिस उनकी तरह डायरेक्ट नहीं लगेगी, बल्कि टर्मिनल के साथ अटैच होके हमारे इन्वर्टर में लगेगी। ठीक है, तो ये हमें उन्होंने डिफरेंट साइज़ के इसमें टर्मिनल दिए हुए हैं। दोस्तों उसके बाद जो ये आगे आपने सेंसर देखा उसकी वायर को, या फिर जो सीटी होगी उसकी वायर को हमें पंच करने के लिए हमें यहाँ पे आई थिम्बल जो हैं ये मिलते हैं इसमें। उसके बाद ये ब्रैकेट के लिए स्क्रू है जो इन्वर्टर की वॉल माउंट जो ब्रैकेट है उसके साथ लगेगा, या ये जो अर्थ की वायर है, बॉडी अर्थ करने के लिए ये स्क्रू हो सकता है। ये अब आगे देखेंगे कि ये कहाँ पे यूज़ होगा। उसके बाद दोस्तों हमें मिल रही है यहाँ पे डोंगल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जी, वाईफाई डोंगल। और इस डोंगल के पीछे भी हमें जो नाइट्रॉक्स इन्वर्टर है उसकी तरह हमें लैन केबल मिलती है, यानी कि वो भाई जो कि वाईफाई का कनेक्शन नहीं सही तरह कर पाते या उन्हें नहीं करना आता, तो वो अपने राउटर से जो लैन केबल है वो डायरेक्ट इसके अंदर लगाएंगे RT5 पोर्ट के अंदर। तो ये आपका जो नेट है ये उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो चीज़ है ये वाली, ये इसके पीछे यहाँ पे मेरे ख्याल से हम ये टाइट करेंगे, तो ये आगे देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों इसकी दो लाइट्स हैं, आप देख सकते हैं, एक पावर की और एक इसकी सिग्नल की है। और यहाँ पे रीलोड ये बटन है आई थिंक, जी बिल्कुल, ये क्लिकेबल बटन है। अच्छा दोस्तों, इन्वर्टर को अनरैप करने से पहले मैं आपको ये दिखाता चलूँ, ये काफ़ी बड़ा मुझे कवर मिल रहा है, प्रोटेक्शन कवर है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम ग्रिड की वायर इन करेंगे, यहाँ से हम लोड की वायर इन करेंगे, और इसी के जो लेफ़्ट साइड पे आपको मिलेगा, यहाँ पे हम स्मार्ट लोड यानी हैवी लोड की वायर इंसर्ट करेंगे। यानी कि आपको एक ही जगह पे तीनों वायर यानी कि 2 लोड और एक ग्रिड अटैच करने के लिए ये उसका प्रोटेक्शन कवर दिया गया यहाँ पे। तो इसकी क्वालिटी बड़ी सॉलिड लग रही है मुझे। इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये रबर की सील है जो कि हम यहाँ पे बैक साइड पे लगाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी थिक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ नट बोल्ट वगैरह मिल रहे हैं जो कि आगे जिससे इसे टाइट करेंगे। तो दोस्तों यही चीज़ें थी इसके अंदर। दोस्तों इसकी मैं आपको पैकिंग के बारे में बताता चलूँ तो पहले आपको प्लास्टिक का कवर है वो मिलेगा जिसमें ये रैप हुआ था, और उसके ऊपर आपको फोम की एक बहुत सॉफ्ट सी शीट नज़र आएगी। ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ये पहले मुझे किसी इन्वर्टर के अंदर इस तरह नहीं मिला। हमें आज तक सिर्फ जो इन्वर्टर मिलते आ रहे थे वो इस तरह के प्लास्टिक के अंदर रैप हुए होते थे, तो ये फ़र्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। तो दोस्तों आपको मैं इसकी फ्रंट साइड दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह लगेगा। दोस्तों मुझे तो ये देख के बहुत मतलब खूबसूरत लग रहा है, इसका कलर, इसका लोगो गुडवी का, और ये फ़र्स्ट टाइम हमें LCD देखने को मिल रही है। ये आप मेरे फिंगर से अंदाज़ा देख सकते हैं कि इसका साइज़ क्या होगा।
यहाँ पे इंडिकेशन लाइट्स हैं पावर की। उसके बाद लोड की कनेक्टेड है कि नहीं, आई थिंक इसे आगे देखेंगे। और ये सिग्नल से रिलेटेड है, और इसमें अलार्म की भी आई थिंक होगी। और ये हमारा डाउन बटन, अप बटन, एंटर का बटन और एस्केप का बटन। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इन्होंने प्लास्टिक का एक प्रोटेक्टर लगाया हुआ है। तो दोस्तों मैं इसको अब बॉक्स से बाहर निकालता हूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। और एक चीज़ जो और इसके अंदर से निकली है वो है सीटी। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसके साथ आपको 30 फीट लंबी वायर देखने को मिलेगी, यानी कि 10 मीटर। और मैं आपको इसकी सीटी भी दिखाता चलूँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी ये भी आप देखें ज़रा। ये आपको फ़र्स्ट टाइम इस तरह की सीटी देखने को मिल रही है। एक 120 एम्पेयर और 140 मिली एम्प। और इसके ऊपर एरो भी आपको यहीं पे फ्रंट पे ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आप देखें, और अगर मैं आपको इसका दूसरा सिरा दिखाऊं तो ये पे ऑलरेडी पंच हुआ हुआ थिम्बल लगे हुए हैं इसको। अच्छा दोस्तों, इन्वर्टर को मैंने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। और मैं आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर बताऊं तो अभी तक मैंने सोलिस और नाइट्रॉक्स दोनों की इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं देखी जितनी कि इस इन्वर्टर की है। आप यहाँ पे ज़रा इसे ख़ुद देखें, ये बहुत ही अच्छा और मुलायम सा जो मटेरियल यूज़ किया गया। और अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक रबर की सील भी है। और ये काफ़ी मोटे जो हैं यहाँ पे हीट सिंक है। और ये पीछे सॉलिड एक प्लेट दी हुई है जिसके अंदर हीट सिंक लगे हुए हैं और जो काफ़ी मोटे हैं। और इनके ऊपर आपको एक जाली नज़र आएगी ताकि कोई डस्ट पार्टिकल जो बड़े वाले नीचे ना चले जाएं। और इस तरफ आप देखें, दोस्तों अभी तक जितने भी मैंने इन्वर्टर अनबॉक्स किए हैं तो ये सबसे इसको मैं जो बिल्ड क्वालिटी है वो 10 ऑफ 10 दूंगा। और इसके बाद जो क्वालिटी आती है वो सॉलिस की है, उसको मैं 8 ऑफ 10 दूंगा। और जो नाइट्रॉक्स है उसको 7 आउट ऑफ 10। उसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। तो अब मैं आपको यहाँ पे नीचे से दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप इसके फ़ैन देखें, ये आप देख रहे होंगे इसका मटेरियल, इसका ये बहुत खूबसूरत स्टेनलेस शीट एक लगी हुई है जो कि पहले ऐसी इतनी खूबसूरत मैंने नहीं देखी। और अगर आप यहाँ देख सकें तो इस तरफ भी जाली है। और ये दोस्तों हवा के प्रेशर के लिए आई थिंक होती है। ये ऊपर लिखा हुआ वायर। तो अच्छा दोस्तों, उसके बाद आपको मैं बताता चलूँ, इसके अंदर 2 MPPT हैं, 32 एम्पेयर और शॉर्ट सर्किट होके ये जाएगा 48 एम्पेयर तक। और ये 16 एम्पेयर और ये शॉर्ट सर्किट होके जाएगा 24 एम्प्स तक। ठीक है। और यानी इस MPPT में आप एक स्ट्रिंग लगा सकते हैं, इसके अंदर आप 2 स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं। दोस्तों अब आगे बात करते हैं। ये जो आपको कवर नज़र आ रहा है, ये इसके अंदर बहुत सॉलिड जो हैं वो सील लगी हुई है रबर की, टाइट है। यहाँ से हम इसे बाहर निकालेंगे और इसके अंदर इंसर्ट करेंगे बैटरी की केबल्स। तो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है ये प्लस और ये माइनस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम ये जो 4 इसके नट खोल के इसको खोलेंगे और यहाँ पे अंदर कनेक्शन करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे हम लगाएंगे डाटा लॉगर जो इसके साथ आपको आगे मैंने दिखाया।
तो इसकी क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रबर की सील्स हैं जो कि प्रोमिनेंट भी हैं और काफ़ी सॉलिड क्वालिटी में। दोस्तों यहाँ पे नीचे इसको देखें ज़रा, ये मटेरियल कितना शानदार इन्होंने इस पे लगाया है। ये हवावे के बाद मैंने इसका देखा, हवावे का भी इस तरह का मटेरियल है और इसका भी, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा दोस्तों, ये वो पोर्शन है जिसके अंदर हम अपनी सीटी लगाएंगे या फिर बैटरी की अगर हम जो कम्युनिकेशन की केबल है वो यहाँ लगाएंगे। ठीक है, ये मैं देखता हूँ कि अगर खुल जाए तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे भी टाइट रबर की सील लगी हुई है और पीछे भी आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको इसके अंदर का व्यू दिखा देता हूँ। ये आपको दोस्तों नज़र आ रहा होगा BMS स्कैन पोर्ट हम यहाँ लगाएंगे और मीटर जो है उसका कनेक्शन हम यहाँ देंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा मीटर। ठीक है, ये जब कनेक्शन करूँगा मैं आपको बताऊँगा ये किस तरह करने हैं। तो ये दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी अच्छी सॉलिड आपको ये रबर सील आपने नहीं देखी होनी पहले इस तरह इन्वर्टर्स में। ये इसके अंदर भी इसी तरह ही होगी। और दोस्तों उसके बाद आपको मिलेगा ये कवर बाद में उतर जाएगा, ये हमारे काम में नहीं आएगा। हम दूसरे वाला कवर अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको दिखाया, ये वाला। तो ये उतार के वेस्ट हो जाएगा और इसकी जगह पे हम लगाएंगे ये वाला। देखता हूँ, बल्कि ये ओपन हो गया। तो दोस्तों आपको इसकी भी मैं क्वालिटी दिखाता चलूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप इसकी क्वालिटी देखिएगा। सबसे पहले ये चीज़ देखें ज़रा, ये सॉफ्ट रबर और ग्लास का कॉम्बिनेशन है जो कि इसके ऊपर दिया हुआ है ताकि नीचे वाली जो हमारी पोर्ट्स हैं उसके साथ ऊपर वाली जो तार है वो गलती से भी अटैच ना हो। तो ये देखें, ये यहाँ पे फिक्स बैठ जाता है और उसके साथ हमें ये रबर्स भी दिए गए हैं ताकि ये अक्सर आपने देखा होगा कि केबल्स में से रेशे निकल आते हैं। तो अगर हम यहाँ लगा रहे हैं तो उसके रेशे गलती से भी बाहर ना आए, और अगर आते हैं तो ये जो सॉफ्ट प्लास्टिक है उससे ये सेपरेट होकर रहे। अब मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ, ये जो ऊपर है ये हमारा, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, नज़र भी आ रहा है आपको बैकअप। और यहाँ पे भी अगर गौर से देखें तो बैकअप की लाइन है, बैकअप की न्यूट्रल है और बैकअप की अर्थ, प्रोटेक्टिव अर्थ। ठीक है, और इसके ऊपर भी आप ये रबर की सील देख सकते हैं। तो दोस्तों सही मायनों में जो IP66 है वो ये इन्वर्टर मुझे फ़ील हो रहा है, क्योंकि दूसरे जो थे वो उनके अंदर इतनी मैंने प्रोटेक्शन नहीं देखी। इस तरह की सील्स यहाँ पे इसके अंदर भी ऐसी सील होगी। और सबसे बड़ी बात कि ये फुली कवर्ड है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि जो हम फ्रंट से रेट लगी होती है वो खोल के और अंदर सारा जाके कनेक्शन करें। तो इन्होंने हमें सारे कनेक्शन जो हैं वो बाहर दिए हैं, हम इन्वर्टर के अंदर जा ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि इसने भी अभी बंद हो जाना है और इसने भी ये एयर टाइट इसकी सील लग जानी और इसकी भी, तो इसके अंदर कोई चीज़ जाने का जो है वो किसी किस्म का चांस ही नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद आपको मैं बताऊं कि हमारी जो ग्रिड है उसकी न्यूट्रल यहाँ लगेगी, अर्थ यहाँ लगेगा और ग्रिड जो हमारी लाइन है वो यहाँ लगेगी। और उसके बाद ये हमारी जन पोर्ट यानी जनरेटर, तो यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल। तो इस इन्वर्टर के साथ हम जनरेटर भी अटैच कर सकते हैं और हम अपना हैवी लोड जो है वो स्मार्ट लोड वो भी अटैच कर सकते हैं। दोस्तों ये नीचे से इसकी लुक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको काफ़ी डिटेल से इसके बारे में बताया। तो आगे इसको दोस्तों जब मैं इंस्टॉल करूँगा तो भी मैं इसकी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप सब भाइयों के देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।